लेट अस डिस्कस वन मोर एडवांस प्रॉब्लम। ठीक है, तो देखते हैं प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम कुछ इस तरह से है। फ्री एंड्स ऑफ टू इनएक्सटेंसिबल कॉर्ड्स wrapped on a massive disc of radius r 10√3 centimeter are fixed to the ceiling at two different points। तो अगर आप थोड़ा डायग्राम भी देखते चलें तो कुछ इस तरह की सिचुएशन है। एक बड़ी सी मैसिव डिस्क है, दो स्ट्रिंग से रैप कर रखी है, इस पे स्ट्रिंग हमने दोनों रैप कर रखी हैं और दो डिफरेंट पॉइंट पे हमारी जो है स्ट्रिंग फिक्स्ड है। ठीक है, तो आगे है बोथ द कॉर्ड्स एंड द डिस्क आर इन द सेम वर्टिकल प्लेन एट एन इंस्टेंट आफ्टर द डिस्क इज रिलीज्ड एंगल मेड बाय द कॉर्ड्स विद द सीलिंग आर 67 डिग्री एंड 53 डिग्री एंड एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द डिस्क ओमेगा इज 5 रेडियन पर सेकेंड। मतलब जिस मोमेंट पे सिस्टम को रिलीज किया गया, ये इनिशियल डेटा दिया गया, ये थीटा की वैल्यू 67 है और फाई की वैल्यू 53 डिग्री है, जो हॉरिजॉन्टल से दोनों स्ट्रिंग बना रही है एंगल, और उस मोमेंट ऑफ टाइम पे जो एंगुलर वेलोसिटी है इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन वो 5.0 रेडियन पर सेकेंड दी गई है। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ द डिस्क एट दिस इंस्टेंट। तो ये क्वेश्चन एक तरह से देखा जाए तो कंस्ट्रेन मोशन प्लस इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ रोटेशन दोनों पे बेस्ड है। इन्होंने कहा है कि इस मोमेंट ऑफ टाइम पे सेंटर की वेलोसिटी हमें कैलकुलेट करनी है। ठीक है ना। तो सबसे पहले अगर हम कुछ बेसिक बातें करें कि ये पॉइंट हमारा फिक्स्ड है और हम जानते हैं कि स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट क्या कहता है। स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट बहुत सिंपल बात कहता है कि स्ट्रिंग के दोनों एंड पॉइंट की वेलोसिटी जो स्ट्रिंग के अलोंग होती है वो सेम होती है। स्ट्रिंग के परपेंडिकुलर अलग अलग वेलोसिटी हो सकती है। तो अगर ये वाला पॉइंट रेस्ट पे है तो ये जो पॉइंट होगा स्ट्रिंग का, ये वाला पॉइंट, उसकी स्ट्रिंग के अलोंग जो वेलोसिटी होगी वो सेम होगी। बट ये वाला पॉइंट हमारा रेस्ट पे है तो इस वाले पॉइंट की भी स्ट्रिंग के अलोंग कोई वेलोसिटी नहीं होगी। तो जो भी इस पॉइंट के पास वेलोसिटी होगी वो स्ट्रिंग के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वेलोसिटी होगी। स्ट्रिंग के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वेलोसिटी होगी। मान लेते हैं इधर भी हो सकती है, इधर भी। लेट अस सपोज कि इस लाइन के अलोंग होगी। तो लेट अस सपोज ये पॉइंट ए है और इसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में होगी VA। सिमिलरली इस स्ट्रिंग में जो ये वाला पॉइंट होगा, ये वाला पॉइंट, उस पॉइंट की वेलोसिटी इस डायरेक्शन में स्ट्रिंग के अलोंग 0 होगी। बाय स्ट्रिंग कॉन्स्टेंट हम कह सकते हैं स्ट्रिंग के अलोंग दोनों एंड पॉइंट की वेलोसिटी 0 होती है, अदरवाइज स्ट्रिंग ब्रेक हो सकती है, स्लैक हो जाएगी, और ये दोनों ही कंडीशन यहाँ पे नहीं है। तो इस पॉइंट की वेलोसिटी जो होगी वो इस लाइन के अलोंग होगी। तो इस लाइन के अलोंग इस पॉइंट की वेलोसिटी होगी। ठीक है, तो और इस जो परपेंडिकुलर होगा, अब ये जो दोनों की दोनों लाइनें होंगी, बिकॉज ये जो स्ट्रिंग है वो टेंजेंशियल है, तो मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पे अगर मैं इसको सही से बनाऊँ कि दोनों की दोनों लाइनें, ये जो इस लाइन के अलोंग इसकी वेलोसिटी होगी और इस लाइन के अलोंग इसकी वेलोसिटी होगी, तो ये दोनों की दोनों लाइनें एक रेडियल लाइन को रिप्रेजेंट करेंगी। बिकॉज ये स्ट्रिंग्स जो है वो टेंजेंशियल और इससे 90 डिग्री का एंगल बना रही हैं, तो ये भी रेडियस हो जाएगी, ये भी रेडियस हो जाएगी। तो एक तरह से हमें देखा जाए तो ये एक रिजिड बॉडी है हमारे पास। अगर मैं यहाँ पे दोबारा से डायग्राम रीड्रॉ करूँ तो ये एक रिजिड बॉडी है और एक स्ट्रिंग यहाँ पे, एक पॉइंट यहाँ पे है। इस पॉइंट की वेलोसिटी इस डायरेक्शन में इस रेडियल लाइन के अलोंग है। ठीक है, और सिमिलरली इस पॉइंट की जो वेलोसिटी है वो इस लाइन के अलोंग है, इसके परपेंडिकुलर इस लाइन के अलोंग है। तो हमें इसकी एंगुलर वेलोसिटी रिजिड बॉडी की पता है और इन दो पॉइंट्स की वेलोसिटी पता है कि भाई इस डायरेक्शन में होगी और इस लाइन के अलोंग इधर भी हो सकती है, इधर भी हो सकती है, वो हम अभी देखेंगे किस डायरेक्शन में होगी। तो इधर मान लेते हैं, लेट अस सपोज डायरेक्शन में हो सकता है, अपोजिट डायरेक्शन में भी हो। तो एक रिजिड बॉडी के दो पॉइंट्स की वेलोसिटी की हमें डायरेक्शन पता है जो कि डिफरेंट डायरेक्शन है, ना ही पैरेलल है ना ही एंटी पैरेलल है, और एंगुलर वेलोसिटी पता है। तो अगर हम इसके लिए जो बेस्ट सोल्यूशन हो सकता है वो ये हो सकता है कि अगर हम इस रिजिड बॉडी के लिए इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ रोटेशन पता कर लें, और इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ रोटेशन वो पॉइंट होता है जिस पॉइंट के अबाउट बॉडी को एक मोमेंट के लिए हम प्योर रोटेशन में मान सकते हैं बेटा। तो उस ICR से जो डिस्टेंस होगी सेंटर ऑफ मास की, उसको अगर हम ओमेगा से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हम लोग को सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी मिल जाएगी। और हम जानते हैं इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ रोटेशन के अबाउट भी एंगुलर वेलोसिटी बॉडी की वही होती है जो एक्चुअल एंगुलर वेलोसिटी होती है।
तो जब दो डिफरेंट पार्टिकल की वेलोसिटी की डायरेक्शन हमें पता हो, जो कि पैरेलल या एंटी पैरेलल ना हो, तो एक लाइन हम वेलोसिटी के परपेंडिकुलर, इस वाली वेलोसिटी के परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं और एक लाइन इस वेलोसिटी के परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। तो इन दोनों का जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा, ये इंटरसेक्शन पॉइंट ही हमारा ICR होगा। दिस इंटरसेक्शन पॉइंट इज आवर ICR, ठीक है। तो एक ये चूंकि वेलोसिटी के परपेंडिकुलर मतलब स्ट्रिंग के अलॉन्ग होगा, और ये वाली भी जो होगी वो इन स्ट्रिंग के अलॉन्ग होगा, यानी इन दोनों स्ट्रिंग का जो एक्सटेंशन पॉइंट होगा, दिस पॉइंट विल बी योर इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ रोटेशन। तो अब इस पॉइंट के अबाउट हम सिस्टम को प्योर रोटेशन में मान सकते हैं, और यहाँ से जो सेंटर ऑफ मास की डिस्टेंस होगी, एंड दिस डिस्टेंस वी हैव टू कैलकुलेट, RC मान लेते हैं इसे। RC जो है वो सेंटर ऑफ मास की इस ICR से डिस्टेंस है हमारी, ठीक है। और अगर मैं सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी कैलकुलेट करना चाहता हूँ, तो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी के लिए हम RC इंटू ओमेगा सिंपल कर सकते हैं, बिकॉज सेंटर ऑफ ICR के अबाउट हमारा जो बॉडी का मोशन होता है दैट इज़ प्योर रोटेशन। तो हमारा टारगेट कुछ मिला के ये डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। तो अगर हम थोड़ा सा ध्यान से देखें कि ये रेडियस है, दिस डिस्टेंस इज रेडियस, दिस इज ऑल्सो रेडियस। तो ये अगर दोनों रेडियस हैं तो यहाँ पे ये दोनों एंगल 90-90 हैं, तो ये दोनों एंगल सेम हो जाएंगे, ठीक है। क्योंकि ये देखो यहाँ से अगर देखा जाए तो ये टेंजेंट की लेंथ हो जाएगी, दोनों लेंथ ऑफ टेंजेंट सेम होगी, पेयर ऑफ टेंजेंट कह सकते हो। तो ये दोनों एंगल इक्वल होंगे। इसी तरह से ये दोनों एंगल भी इक्वल होंगे, ठीक है, ये दोनों एंगल भी इक्वल होंगे। तो अब हमारा टारगेट कुल मिला के अगर ये एंगल हमें पता चल जाएगी कितना है, तो हम इस एंगल को कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितना होगा, ठीक है। तो बेटा अगर इन दोनों स्ट्रिंग के बीच का ये वाला एंगल अगर मैं देखूँ, इस वाले एंगल को अगर मैं थोड़ी देर के लिए अल्फ़ा मान लूँ, तो अल्फ़ा प्लस थीटा प्लस फाई, ये पाई है आपका, अल्फ़ा की वैल्यू यहाँ पे पाई माइनस थीटा प्लस फाई आप लिख सकते हैं। तो ये वाला जो एंगल है वो वही दोनों स्ट्रिंग के बीच का एंगल है बेटा, ये आपका अल्फ़ा हो जाएगा। और ये एंगल अगर बीटा है तो ये भी एंगल बीटा होगा, क्योंकि ये दोनों लेंथ ऑफ टेंजेंट सेम है, तो ये दोनों एंगल सेम होंगे। तो इस एंगल को मैं बीटा मान लेता हूँ, ये वाला जो एंगल है वो बीटा मान लेता हूँ। तो ये बीटा और ये बीटा 2 बीटा हो जाएगा। तो ये जो पूरा एंगल है 2 बीटा प्लस अल्फ़ा, ये आपका पाई हो जाएगा। तो अल्फ़ा प्लस 2 बीटा इज इक्वल टू पाई। तो यहाँ से अगर मैं अल्फ़ा की वैल्यू पुट कर दूँ, तो अल्फ़ा की वैल्यू है पाई माइनस थीटा प्लस फाई प्लस 2 बीटा इक्वल टू पाई। तो पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बीटा की वैल्यू आ जाएगी थीटा प्लस फाई डिवाइड बाई 2। तो अगर ये बीटा की वैल्यू आ गई बेटा, फिर मैं इस ट्राइंगल में ये एंगल 90 डिग्री है, साइन थीटा लगाऊंगा। तो साइन बीटा अगर मैं अप्लाई कर रहा हूँ, साइन बीटा, तो अगर इस पॉइंट को मैं O मान ले रहा हूँ, ठीक है, O मान ले रहा हूँ, और ये पॉइंट हमारा A है, और इस पॉइंट को मैं कुछ ICR मान लेता हूँ, या C मान लेता हूँ, C फॉर सेंटर ऑफ रोटेशन यहाँ पे। तो अगर मैं इस ट्राइंगल में लेता हूँ ट्राइंगल CAO, तो साइन बीटा विल बी इक्वल टू R अपॉन RC, ठीक है, RC या CO कुछ भी कह सकते हो, इसको हमने RC माना है, या CO सिंपल कह देता हूँ। तो CO जिसे आप RC मान के बैठे हो, ये R अपॉन साइन बीटा हो जाएगा। साइन बीटा की जो वैल्यू है वो थीटा प्लस 5/2 हो जाएगी, और इसकी वैल्यू पुट करके आप सिंपल R की वैल्यू पुट कर सकते हैं 10√3, और आप यहाँ पे आंसर कैलकुलेट कर लेंगे। तो बेसिकली ये स्ट्रिंग कॉन्स्ट्रेंट और इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ रोटेशन का मिक्स्ड एप्लीकेशन है, और एक काइनेमेटिक्स और रिजिड बॉडी की एक डिसेंट प्रॉब्लम आप कह सकते हो इसको। तो ओके, लेट अस डिस्कस वन मोर प्रॉब्लम। नेक्स्ट प्रॉब्लम ये है, ए यूनिफॉर्म सिलेंडर इज हेल्ड मोशनलेस इन ए हॉरिजॉन्टल स्टेशनरी पाइप at an angular position theta equal to 30 degree touching the inner surface of the pipe. Radii of the cylinder and pipe are small r equal to 0.2 meter and capital R ये pipe का है 2.0 meter respectively. The pipe is now made to rotate about its fixed horizontal axis with a constant angular acceleration. ठीक है, इसे constant angular acceleration अल्फा से रोटेट किया जा रहा है, and cylinder is released, जो सिलेंडर है उसके अंदर छोड़ दिया जा रहा है। If the axis of cylinder remains motionless, find the angular acceleration of the pipe. तो कुछ इस तरह का डायग्राम है बेटा, ये एक पाइप है, ये आपका पाइप है,
ये इसकी एक्सिस हॉरिजॉन्टल है, ठीक है। इसका हम क्रॉस सेक्शनल व्यू देख रहे हैं। इस पाइप को अल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन से रोटेट किया गया और ये एक सॉलिड सिलेंडर है जो यहाँ पे, ये सॉलिड सिलेंडर है जो यहाँ पे थीटा एंगुलर पोजीशन पे रखा गया है। तो इसको जब अल्फा से रोटेट किया गया है और हमसे कहना है कि जो इस सिलेंडर की एक्सिस है ये मोशनलेस है, ठीक है। दिस एक्सिस पासिंग थ्रू दिस पॉइंट, ये जो इसकी एक्सिस होगी ये वाली, ये मोशनलेस है। तो हमें कैलकुलेट करना है फाइंड द एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ द पाइप। अल्फा की क्या वैल्यू होनी चाहिए ताकि ये यहाँ पे छोड़ दिया जाए तो इसकी एक्सिस मूव ना करे। तो मैं कह सकता हूँ कि जो पाइप का जो सॉलिड सिलेंडर है, पाइप तो ये वाला है, सिलेंडर के जो सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन है वो ज़ीरो होना चाहिए, क्योंकि अगर एक्सेलरेशन ज़ीरो नहीं होगा तो हमारा जो मोशन होगा वो सिलेंडर मोशनलेस नहीं रह पाएगा। तो उन्होंने यही कहा है कि जब हम पाइप को रोटेट कर रहे हैं तो एक्सिस ऑफ सिलेंडर जो है वो बच्चों मोशनलेस है। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे अप्लाई करेंगे। सबसे पहले तो हम इस सिलेंडर का फ्री बॉडी डायग्राम अगर यहीं पे बना दें, सिर्फ सिलेंडर को सिस्टम मानते हुए, तो ये जो वेट लगेगा, वेट mg इस तरह से लगेगा। mg का एक कंपोनेंट इधर आएगा, तो mg का एक कंपोनेंट इधर आएगा, mg cos थीटा, ठीक है, ये एंगल थीटा हो जाएगा। और ये mg का एक कंपोनेंट टेंजेंशियल आएगा, दैट इज mg sin थीटा। तो जब आप इसको ऐसे रोटेट करोगे, ठीक है ना, तो एक फ्रिक्शन लगेगा इस पे ऊपर की तरफ, एक फ्रिक्शन लगेगा, ये सिलेंडर पे फ्रिक्शन होगा जो इसको एक एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा 1 मान लेते हैं, अल्फा 1 से रोटेट करेगा। बट चूंकि मोशनलेस है तो इसका एक्सेलरेशन नहीं होना चाहिए कोई सेंटर ऑफ मास का, बट रोटेट जरूर करेगा ड्यू टू फ्रिक्शन, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो यहाँ पे ये कह सकते हैं कि चूंकि यहाँ पर दो पॉइंट हैं, एक सिलेंडर का पॉइंट है और एक आपका पाइप का जो पॉइंट है उसका पॉइंट होगा, तो दोनों कांटेक्ट में है और देयर इज नो स्लिपिंग, ठीक है, कोई स्लिपिंग नहीं है यहाँ पे। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि कांटेक्ट पॉइंट पे दोनों का जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है वो सेम होना चाहिए। तो स्मॉल r अल्फा 1 कैन बी रिटन एज कैपिटल R अल्फा। तो ये एक रिलेशन हो जाएगा कंडीशन फॉर नो स्लिपिंग। नो स्लिपिंग की कंडीशन है जो हम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे इसके लिए स्मॉल r अल्फा 1 हो जाएगा जो सिलेंडर का पॉइंट होगा, और जो पाइप का पॉइंट होगा उसका टेंजेंशियल एक्सेलरेशन ये होगा। अब यहाँ पे स्मॉल r की वैल्यू जो है वो कैपिटल R बाई 10 है, तो इसे मैं 10r भी लिख सकता हूँ। तो 10 r अल्फा 1 इज इक्वल टू 10 स्मॉल r अल्फा, तो अल्फा 1 कैन बी रिटन एज 10 अल्फा, ठीक है। तो ये एक रिलेशन है जिसका हम यूज़ करेंगे। तो अब बच्चों हम लोग सिलेंडर के लिए देखेंगे कि किस तरह से हम इक्वेशंस अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले सिलेंडर के लिए अगर हम देखें तो इस डायरेक्शन में, टेंजेंशियल डायरेक्शन में, फ्रिक्शन विल बी इक्वल टू mg sin थीटा, बिकॉज कोई एक्सेलरेशन नहीं है, इसे मैं इक्वेशन नंबर 2 कह देता हूँ। और इस डायरेक्शन में जो होगा नॉर्मल रिएक्शन लगेगा, यहाँ पे नॉर्मल भी लगेगा, ठीक है, हालांकि उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी हमें। तो एक अगर मैं टॉर्क की इक्वेशन अप्लाई करूँ, टॉर्क की, तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट अगर टॉर्क की इक्वेशन अप्लाई कर रहे हैं तो फ्रिक्शन इनटू स्मॉल r इज इक्वल टू, ये टॉर्क आएगा सेंटर ऑफ मास के अबाउट, केवल फ्रिक्शन का टॉर्क आएगा, इक्वल टू mr²/2। ये सॉलिड सिलेंडर मान के चलेंगे हम, अगर गिवन नहीं है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr²/2, वैसे गिवन होगा एग्जाम में, जेई में ऐसा नहीं होगा, बुक्स में कभी कभी लिख देते हैं सिंपल। तो टॉर्क इक्वल टू I अल्फा, ये अल्फा 1 होगा सिलेंडर का अपना खुद का एंगुलर एक्सेलरेशन जो है। तो ये इक्वेशन हमें थर्ड इक्वेशन नंबर 3 हमने मान ली। तो फ्रिक्शन को हमें अल्फा कैलकुलेट करना है, तो अगर हम फ्रिक्शन को यहाँ से एलिमिनेट कर दें तो एक r से r कैंसिल आउट हो जाएगा और फ्रिक्शन की वैल्यू रख देंगे mg sin थीटा, और ये हमारा आ रहा है m, एक r रह जाएगा हमारा यहाँ पे, ठीक है, और बाई 2, और अल्फा 1 कैन बी रिटन एज 10 अल्फा, ठीक है, उसे 10 अल्फा लिख सकते हैं। और अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूँगा, m से m कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे ये आप देख सकते हैं जो अल्फा की वैल्यू हमसे पूछी गई, इट इज़ 2g sin थीटा डिवाइड बाई 10 स्मॉल r, और 10 स्मॉल r ही तुम्हारा कैपिटल R है, तो इट इज़ 2g sin थीटा
डिवाइड बाई कैपिटल आर बी। तो इसकी आप वैल्यू पुट कर देंगे तो आंसर आ जाएगा जो वैल्यू दी गई है आपको, ठीक है। तो जी की वैल्यू अगर मैं 10 ले लूँ, ठीक है, 10 ले लेता हूँ, और साइन 30 थीटा 30 डिग्री दिया गया है, और रेडियस की वैल्यू जो है वो 2 मीटर दी गई है 2.0, तो ये 1/2 हो जाएगी। तो इट इज़ 5 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर इज़ द करेक्ट आंसर टू दिस प्रॉब्लम। ओके बच्चों, तो ये थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, बहुत ही चैलेंजिंग प्रॉब्लम नहीं है, बट इस तरह के क्वेश्चन भी आप एडवांस में एक्सपेक्ट कर सकते हो।